जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के 70 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, अपने आप में स्पेशल क्वेश्चन है, सारे वन लाइनर शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किसे वर्गीकरण का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों, इनका नाम है लीनियस। लीनियस को क्या है? वर्गीकरण का यानी क्लासिफिकेशन का पिता कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, मैंने कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं लिया है जो इम्पोर्टेंट ना हो। सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, वो काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाणु की खोज किसने की थी? इनका नाम है दोस्तों ल्यूवेन हुक। ल्यूवेन हुक ने जीवाणु की यानी बैक्टीरिया की खोज की थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाणु की साधारण आकृति कैसी होती है? जीवाणु की साधारण आकृति कैसी होती है? तो ये होती है दोस्तों छड़ रूपी। जीवाणु की आकृति कैसी होती है? छड़ रूपी इसकी आकृति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तपेदिक यानी टीबी, जिसे ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं, किस जीवाणु के कारण होता है? तो इसका नाम है, इस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु के द्वारा क्या होता है? टीबी यानी तपेदिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों, जीवाणुओं से ही यानी बैक्टीरिया से ही एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। तो जीवाणुओं से अधिकांशतः एंटीबायोटिक्स प्राप्त किए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी में धान की पैदावार बढ़ाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो दोस्तों, इसका नाम है एनाबीना। एनाबीना नामक जो जीवाणु है वो मिट्टी में, इससे धान की पैदावार बढ़ाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। दही जमाने के लिए किस सूक्ष्म जीवी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है जो दही जमाने के काम आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। क्वेश्चन तो दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सूक्ष्म जीवी के द्वारा दूध खट्टा होता है? तो क्या है? आपको ऑप्शन में दिया जाएगा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोस टाइप से। तो आपको क्या याद रखना है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा ही दूध खट्टा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इनका नाम है इवानोवस्की। इवानोवस्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी। और जीवाणु की खोज किसने की थी? ऊपर बता चुका हूँ मैं, ये की थी ल्यूवेन हुक ने। दोनों ही आपको याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। विषाणु किस प्रकार के जीव माने जाते हैं? तो दोस्तों, इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। जब ये सजीव वस्तुओं पर बैठते हैं, सजीव स्किन पर बैठते हैं, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी हो, तो वहाँ पर क्या है? ये एक्टिव हो जाते हैं। और जब निर्जीव चीज़ों पर बैठते हैं, चिपक जाते हैं निर्जीव चीज़ों पर, तो ये अपनी शांत मुद्रा में पड़े रहते हैं वहीं पे। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, इन्हें कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। TMV शब्द किससे संबंधित है? तो विषाणुओं से ये शब्द संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। विषाणु किस प्रकार की कोशिका में वृद्धि करता है? तो ये जो मैंने अभी बताया था, जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। निर्जीव कोशिका के ऊपर पड़ा रहेगा, ये कई साल तक भी पड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही ये जीवित कोशिका के ऊपर जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, वे वृद्धि करना शुरू कर देगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। विषाणु किससे बने होते हैं? तो दोस्तों, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से जो होते हैं विषाणु बने होते हैं, यानी कि वायरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। आलू में मोज़ेक रोग का क्या कारण है? तो दोस्तों, क्या इसका कारण क्या है? विषाणु। आलू में मोज़ेक रोग जो होता है वो विषाणु के कारण ही होता है। ये क्वेश्चन कई टाइप से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि मोज़ेक रोग निम्न में से किस में होने वाला है? आपको ऑप्शन में दिया जाएगा आलू और इस टाइप की 3-4 सब्जियां, जो भी पेड़ों के नाम दे देगा। तो आपको ये भी याद रखना है, मोज़ेक रोग किसका है? आलू का है। और किससे होता है? विषाणु से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना।
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और कवक की किसकी होती है? कवक की काइटिन की बनी होती है। तो आपको ट्रिक के तौर पे याद रखना है सैसे शैवाल और सैसे सेलुलोज। और इसकी जो होती है कवक की कैसे कवक और कैसे काइटिन, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, गलगंड रोग किसकी कमी के कारण होता है? गलगंड मतलब जिसे घेंगा भी बोला जाता है, जिससे गला जो है फूल जाता है, गले की थायराइड ग्रंथि जो वो फूल जाती है। तो किसकी कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी के कारण ये रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता रहता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो इसका नाम है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? तो ये भी किसकी उपस्थिति के कारण है? शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का लाल रंग है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों अभी बताया था काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। तो कैसे कवक कैसे काइटिन, और सैसे शैवाल और सैसे सेल्यूलोज, ये आप इजीली याद कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन क्या है दोस्तों? सबसे पहला खोजा गया ये क्या है? एंटीबायोटिक है। और इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक्का रोग किस फसल में होता है? तो दोस्तों किसका रोग है? कौन सी फसल का है? ये है मूंगफली का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन फसलों से संबंधित कई बार एग्जाम में, कई बार नहीं, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को ये रोग भी याद कर लेना है। टिक्का रोग किसका है? मूंगफली का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है कवक के कारण ये रोग गन्ने में होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम क्या है? तो मशरूम क्या है? एक कवक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो ये भी किससे होती है? ये भी कवक से होती है। जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैसे इंग्लिश में फंजाई, उसे क्या बोलते हैं? फंजाई बोला जाता है इंग्लिश में। FUNGI, ठीक है दोस्तों, इसे फंजाई इंग्लिश में बोला जाता है। एथलीट फुट जो है कवक के कारण होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इस लाइकेन का नाम क्या है? इंडोकार्पन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडोकार्पन नामक लाइकेन जो है इसे जापान में लोग सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो दोस्तों साइकस में, साइकस के पौधे में सबसे बड़ा बीजांड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो दोस्तों साबूदाना भी साइकस से ही प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो नीला हरा शैवाल जो है जैविक नाइट्रोजन से के निर्धारण से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर एक जड़ है या तना? तो दोस्तों गाजर क्या है? एक जड़ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जड़ और तने से संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। पादपों का कौन सा भाग मुख्य अवशोषक अंग है? पादप यानी पेड़ों का कौन सा भाग मुख्य अवशोषक अंग है? तो दोस्तों क्या है? ये केवल जड़। आपको ऑप्शन में मिलेंगे केवल जड़, केवल तना, जड़ और तना, इस टाइप से पत्तियां। तो आपको याद रखना है केवल जड़ पे आपको टिक करना है। पादपों का जो है मुख्य अवशोषक अंग जो है केवल जड़ है, ना तना है ना ही पत्तियां हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगद के पेड़ से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? स्तंभ मूल इन्हें कहा जाता है। जो बरगद के पेड़ से मोटी जड़ें लटकती हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्तंभ मूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो इस जड़ को क्या कहा जाता है?
आरोही जड़ इसे कहा जाता है। जो पान की लता में जड़ें, जो पान की लता में बीज से निकलती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आरोही जड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलू का खाने योग्य भाग जड़ या तना क्या होता है? तो दोस्तों आलू जो होता है, जो खाने वाला भाग जिसे हम खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे तना, वो तने की कैटेगरी में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। इसे क्या है? तना या रूपांतरित तना भी इसे कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अदरक तना या जड़ क्या है? तो दोस्तों अदरक क्या है? अदरक भी एक तना है। अदरक और आलू दोनों ही ये तने की कैटेगरी में आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो इसका नाम दोस्तों क्या है? वुल्फिया। वुल्फिया जो है संसार का सबसे छोटा पुष्प है। और सबसे बड़ा कौन सा है? रेफ्लेसिया। वो क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? जो फूल गोभी में पौधे का जो भाग खाया जाता है, जो उपयोगी भाग है जिसे हम खाते हैं सब्जी बना के, वो कौन सा भाग है? उसका नाम है ताज़ा पुष्प समूह। ठीक है दोस्तों, फूल गोभी में क्या होता है? ताज़ा पुष्प समूह, जिसका जो कि उपयोगी भाग है, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? रेफ्लेसिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा? ये है पुष्प। जो पुष्प है जीवन चक्र की दृष्टि से वो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि पुष्प से ही बीज बनते हैं और बीज से ही नए पौधे जन्म लेते हैं। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प इंपॉर्टेंट पार्ट जो है पौधे का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आम किस प्रकार का फल है? तो दोस्तों आम को क्या कहा जाता है? सत्य फल, यानी ट्रू फ्रूट जो है आम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेब किस प्रकार के फल का उदाहरण है? तो सेब को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये आभासी फल इसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। आम एक सत्य फल है यानी ट्रू फ्रूट, और सेब क्या है? ये आभासी फल की कैटेगरी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो दोस्तों जैसे जो नारियल का खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है? भ्रूणपोष। भ्रूण भी बोल सकते हैं और खाली भ्रूण भी बोल सकते हैं, और भ्रूणपोष भी। जो भी आपको ऑप्शन में दिखे आप उसे भ्रूण या भ्रूणपोष को आप टिक कर देना। तो नारियल का खाने योग्य भाग क्या है? भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या होता है? इसका क्या होता है दोस्तों? मांसल पुष्पासन। सेब एवं नाशपाती में क्या होता है खाने योग्य भाग? मांसल पुष्पासन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? ये दोस्तों साइकस है, जिसमें बीज होता है लेकिन उसमें फल नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घटपर्णी किस प्रकार का पादप है? तो दोस्तों घटपर्णी क्या है? एक कीटाहारी पादप है, जो कि कीटों को पकड़ता है, उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो दोस्तों यह है जाति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति। अच्छे से रट लेना, दिमाग में बैठा लेना। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे इंडिका आम का जो है इंडिका याद कर लेना आपको। बाकी मेंजीफेरा आपको अगर याद नहीं कर पाते हो तो खाली इंडिका ही रट लेना अच्छे से दोस्तों। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मटर किस प्रकार का पौधा है? तो मटर जो है इस साग की कैटेगरी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य प्रयोग में आने वाला लौंग कौन सा भाग होता है? दोस्तों पेड़ का कौन सा भाग होता है? इसे बोलते हैं, ये होता है फूलों की कली। जो लौंग हम घर में यूज़ करते हैं वो क्या होता है? फूलों की कली होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो दोस्तों कॉफ़ी जो है बीजों से प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, अच्छे से रट लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों बिना पके फल के लेटेक्स से
जो है अफीम प्राप्त किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनैन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों ये है सिनकोना। सिनकोना नामक पौधा है और उसकी छाल से जो है क्या है, कुनैन प्राप्त किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी मार्क कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू की पत्तियों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो दोस्तों तंबाकू में क्या होता है, नशीला पदार्थ होता है, उसे कहते हैं निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दालचीनी का कौन सा भाग मसाले में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों दालचीनी का जो वृक्ष होता है उसकी छाल जो है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों बांस जो है यानी बैम्बू, ये घास की कैटेगरी में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो तुलसी को क्या है, शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों कैरोटीन के कारण गाजर जो है लाल होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हींग पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों तने के स्राव से जो है हींग प्राप्त की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये होता है जाइलम। जाइलम होता है, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी ट्रिक ये है, जैसे जल और जैसे जाइलम, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की भोजन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे क्या है अपना भोजन तैयार करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो दोस्तों लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। दोस्तों लाल रंग जो है उसका तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ होता है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य लाल रंग का होता है और लाल रंग के प्रकाश में ही सर्वाधिक गति से जो है प्रकाश संश्लेषण होता है और बैंगनी रंग में सबसे कम होता है, क्योंकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य यानी प्रकाश वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो आप इजीली याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग के प्रकाश में होती है? तो दोस्तों ये बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग के प्रकाश में और सबसे कम बैंगनी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर यानी फोटोसिंथेसिस की दर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो दोस्तों ये ऑक्सीजन गैस जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर निकलती है। और ये कौन सी गैस जो है जो किसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और केवल दिन के समय में सूर्य के प्रकाश में ही ये क्रिया होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किस समय होता है? तो दोस्तों केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। आपको ऑप्शन में मिलेगा केवल दिन में, केवल रात्रि में और दिन और रात्रि में, इस टाइप से ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आपको क्या याद रखना है? केवल दिन में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। और प्रकाश कब होता है? प्रकाश दिन में, जो सूर्य का प्रकाश होता है वही उसी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो दोस्तों अब मैंने अभी बताया था कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए की क्रिया के लिए जो है आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो है उसमें जो ज़रूरत होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है और उसमें जो गैस बाहर निकलती है कौन सी निकलती है? वो ऑक्सीजन बाहर निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों सर्वाधिक किस में होती है? पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक पौधों की पत्तियों में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो दोस्तों इसकी कंप्लीट होने के बाद क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, पौधों में वृद्धि कब तक होती है? तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे जीवन पर्यंत, 10 साल तक या 20 साल तक, 20 साल की आयु तक, जो भी है मिलेंगे। तो आपको याद रखना है पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड थे और काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।